पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः श्लोकः। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। पीछे अर्जुन के प्रश्न आए हैं कि हे भगवान, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर मुझे भयंकर युद्ध रूप कर्म में क्यों लगाते हो तथा मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हो। उसमें जो निश्चय पूर्वक एक कल्याणकारक हो वो कहिए। उसका उत्तर इस श्लोक में आ रहा है। श्री भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। अस्मिन् लोके, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा, मया मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप अर्जुन, पूरा पहले, प्रोक्ता कही गई है। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्यानाम यानी ज्ञान योगियों की ज्ञान योग से, सांख्य योगियों की ज्ञान योग से। सांख्य योगी ज्ञान योगी एक ही बात है, जो ज्ञान निष्ठ पुरुष हैं। ज्ञान निष्ठ पुरुषों की ज्ञान योग से और कर्म योगी पुरुषों की कर्म योग के द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई। सांख्यों की निष्ठा, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा, और योगियों की निष्ठा, योगियों का अर्थ वही कर्म योगियों, योगियों की निष्ठा कर्म योग के द्वारा कही गई है। किसका अर्थ है कही गई है? प्रोक्ता। श्री भगवान उवाच। भाष्य देखो। लोके अस्मिन् इति, लोकेस्मिन् इति, लोके अस्मिन्, इस लोक में, शास्त्र अनुष्ठान अधिकृता नाम, शास्त्र अनुष्ठान के जो अधिकारी हैं, त्रैवर्णिका नाम, तीन वर्ण वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विविधा, उनके लिए दो प्रकार की, द्विविधा का अर्थ है द्विप्रकारा, दो प्रकार की, निष्ठा का अर्थ है स्थिति, अनुष्ठेय तात्पर्यम यानी कर्तव्य के प्रति तत्परता, पुरा, पूर्वम, पहले, कब पहले? सर्गादौ, सृष्टि के आदि में, प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा को रचकर, तासाम अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम, उनके अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के साधन। अभ्युदय होता है इस लोक में उन्नति होना, यानी ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति, उसको ठीक मार्ग पर लगाना, अतिथि सत्कार, संपत्ति का संग्रह करना, इस प्रकार से लौकिक उन्नति को अभ्युदय बोला जाता है। और निश्रेयस प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति,
ये इन दोनों साधनों की प्राप्ति पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता, वेदार्थ संप्रदाय के आविष्कर्ता मया, मेरे द्वारा, यानी वेदार्थ संप्रदाय के आविष्कार करने वाले यानी उस पर प्रकाश डालने वाले मुझ परमेश्वर ने, कैसा हूँ मैं, सर्वज्ञेन, वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, ये सारा इकट्ठा शब्द है। वेदार्थ संप्रदाय के आविष्कारक, वेदार्थ संप्रदाय पर प्रकाश डालने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा कही गई है। यानी इस लोक में उन्नति कैसे होगी और परलोक में उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, दोनों प्रकार की निष्ठा मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ही जब प्रजा की रचना की तब यह बतला दी है। हे अनग अपाप, अनग अपाप अर्जुन के लिए आया है। दोबारा देखो इस पंक्ति का, लोके अस्मिन, इस लोक में, शास्त्र अनुष्ठान अधिकृता नाम, शास्त्रीय अनुष्ठान में अधिकारी, त्रैवर्णिका नाम, त्रैवर्णिक 3 वर्णों के पुरुष जो अधिकारी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके लिए द्विविधा प्रकारा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा अर्थात स्थिति, अनुष्ठेय तात्पर्यम, कर्तव्य के लिए जो तत्परता, वह मैंने पुरा पूर्वम पहले से ही, सर्ग आदौ सर्ग के आदि में, प्रजा सृष्ट्वा प्रजा की रचना करके, तासाम अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम, उस प्रजा के अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए, अभ्युदय इस लोक की उन्नति और निश्रेयस मोक्ष प्राप्ति के साधनों को पहले से ही कहा है। किसने कहा है? भगवान अपने लिए कह रहे हैं। वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता, वेदार्थ संप्रदाय के आविष्कर्ता, उस पर प्रकाश डालने वाले, मया सर्वज्ञ, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर ने, हे निष्पाप अर्जुन, पहले से ही ये 2 प्रकार की निष्ठा कही है। का सा द्विविधा निष्ठा, वह 2 प्रकार की निष्ठा, सा द्विविधा निष्ठा, वह 2 प्रकार की निष्ठा का कौन कौन सी है? इत्याह, इस पर कहते हैं ज्ञान इति, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, तत्र अर्थात उस विषय में, ज्ञान योगेन, ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञानम एव योगः, ज्ञान ही योग है, तेन उसके द्वारा, सांख्या नाम, सांख्य पुरुष जो ज्ञान की इच्छा वाले पुरुष हैं, आत्म अनात्म विषय विवेक ज्ञानवताम, जिनको आत्मा और अनात्मा के विषय का विवेक हो गया है, ज्ञानवताम जो ज्ञान से संपन्न है, ब्रह्मचर्याश्रमादेव जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही जिन्होंने कृत संन्यासानाम संन्यास कर दिया है, इच्छाओं का त्याग कर दिया है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम, जिन्होंने वेदांत के विज्ञान का अर्थ सुनिश्चित कर लिया है, परमहंस परिव्राजका नाम, जो परमहंस परिव्राजक है। एक हंस होता है, एक परमहंस, परमहंस कहते हैं जो आत्मा और अनात्मा का विवेक कर ले, तो परमहंस परिव्राजक सन्यासी के लिए आता है। परमहंस परमहंस परिव्राजक सन्यासियों की, सांख्या नाम का अर्थ है सन्यासियों की। सुदेश गुप्ता अपना माइक ऑफ कर लो। परमहंस परिव्राजका नाम, परमहंस परिव्राजक सांख्यों की निष्ठा, ज्ञान योगेन यानी ज्ञान योग के द्वारा, ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम, जो ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, जिनके मन की स्थिति हर समय ब्रह्म में ही होती है, जो यही चिंतन करते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, जीव नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ, जिनकी स्थिति हर समय ब्रह्म में ही रहती है। निष्ठा प्रोक्ता, उनकी स्थिति कही गई है।
कर्म योगेन, और कर्म योग के द्वारा। अब अगला शुरू हुआ, ये तो हो गई ज्ञान यानी ज्ञान योग की जो निष्ठा ये बताई। अब आगे बता रहे हैं कर्म योगेन, दूसरे श्लोक के चतुर्थ चरण का अर्थ शुरू हुआ। तीसरे चरण का अर्थ ये हो गया, दोबारा देखो ऊपर, तत्र उस विषय में ज्ञान योगेन, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा प्रोक्ता, निष्ठा कही गई है। क्या है ज्ञान योग? ज्ञानम एव योगा, ज्ञान ही योग है। अपने स्वरूप को जान लो, यही योग है। तेन, उस ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम, किन के लिए कहा गया है वो ज्ञान योग? सांख्या नाम, सांख्य ज्ञान युक्त, आत्म अनात्म विषय विवेक ज्ञानवताम, जिनको आत्मा और अनात्मा के विषय का विवेक हो गया है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ऐसे ज्ञान युक्त पुरुषों की, जो ब्रह्मचर्याश्रमादेव, ब्रह्मचर्याश्रम से ही कृत संन्यासा नाम, जिन्होंने इच्छाओं का संन्यास कर दिया है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था नाम, जो वेदांत के, विज्ञान का मतलब अनुभव हो गया, जिनको वेदांत ज्ञान के अनुभव का अर्थ सुनिश्चित कर लिया है, यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वेदांत के विज्ञान में सुनिश्चित अर्थ से जो युक्त हैं। परमहंस परिव्राज का नाम, जो परमहंस आत्मनात्म का विवेक रखने वाले परिव्राज का नाम, सन्यासी जिन्होंने ऐशनात्रय का संन्यास कर दिया है। ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम, जो ब्रह्म में ही स्थित हैं, उनके लिए ज्ञान योगेन, ज्ञान निष्ठा प्रोक्ता, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा कही गई है कि उनको तो ज्ञान योग की जरूरत है बस। फिर आगे कर्म योगेन, कर्म योगेन योगी नाम, अब इसका अर्थ कर रहे हैं कर्म योगेन। अब कर्म योग के द्वारा, कर्म योग क्या होता है? कर्मैव योगा, कर्म योगा, कर्म ही योग है, इसको कर्म योग कहते हैं। तेन कर्म योगेन, उस कर्म योग के द्वारा, योगी नाम कर्मिणाम, कर्म में स्थित योगी यानी कर्म योगी पुरुषों की निष्ठा प्रोक्ता, निष्ठा कही गई है। यानी जो अभी कर्म करने के अधिकारी हैं, जिनका मन अभी पूर्ण तरह इच्छाओं से रहित नहीं हुआ है पूर्णतः, उनकी निष्ठा कर्म योग के द्वारा कही गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते सुख दुख के समय कृत्वा, इस प्रकार से जो पीछे श्लोक आ चुके हैं। और जो ज्ञान की प्राप्ति में ही तत्पर हो गए हैं या जिनको ज्ञान हो भी गया, तो उनके लिए, सांख्य पुरुषों के लिए ज्ञान निष्ठा कही गई है। ऐशा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तिमांशिनु इत्यादि। अब फिर आगे पिछला समाधान कर रहे हैं कि यदि च, और यदि एकेन पुरुषेण, एक ही पुरुष के द्वारा, एकस्मै पुरुषार्थाय, एक ही पुरुषार्थ के लिए, ज्ञानम कर्म च समुच्चित्य, ज्ञान और कर्म को मिलाकर, अनुष्ठेयम, अनुष्ठान करना, भगवता इष्टम उक्तम वक्ष्यमानम, भगवान को यदि इष्ट होता और भगवान ने आगे कहना होता, गीतासु वेदेषु च उक्तम, तो गीता में और वेद में ऐसा कहना कि कथम ही अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृके एव ज्ञान कर्म निष्ठे ब्रूयात्। तो कहते हैं यदि एक पुरुष के द्वारा ही एक ही प्रयोजन के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाना भगवान को इष्ट होता, या पहले ऐसा कहे होते, या आगे गीता में या वेद में ऐसा संभव होता, तो भला यहाँ कथम, कैसे, यही इस प्रसंग में यहाँ पर अर्जुनाय, अर्जुन के लिए, उपसन्नाय, जो शरण में आ चुका है, प्रियाय, जो भगवान का बहुत प्रिय है, विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृके, विशिष्ट भिन्न पुरुष के द्वारा, ज्ञान कर्म निष्ठे ब्रूयात्, उस ज्ञान कर्म निष्ठा को क्यों कहते कि कोई और भिन्न पुरुष करेगा, वो भिन्न करेगा, वो भिन्न करेगा। अगर भगवान को एक ही समय में एक ही पुरुष के द्वारा ऐसा करवाना अभीष्ट होता,
तो भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कहे होते कि ज्ञान योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से, अधिकारी भेद के कारण। यदि पुनः अर्जुनो, और यदि फिर अर्जुन ज्ञान कर्म च द्वयम श्रुत्वा, ज्ञान और कर्म दोनों के बारे में सुनकर स्वयं एवं अनुष्ठास्यति, अपने आप ही अनुष्ठान यानी कर लेगा, यानी जो उसको ठीक लगेगा। अन्य शाम तू भिन्न पुरुष अनुष्ठेयताम, मैं दूसरे भिन्न पुरुषों के लिए क्या करना है वो कहूँगा। इति मतम, यदि ऐसा मत माना जाए भगवता भगवान के बारे में, कल्प्येत माना जाए, तदा राग द्वेषवान अप्रमाण भूतो भगवान कल्पिता स्यात्। अगर भगवान ऐसा सोचते कि अर्जुन अपने आप ही जो निर्णय लेना होगा ले लेगा, और ये जो श्लोक आया है किसी दूसरे भिन्न पुरुषों के लिए अनुष्ठेय है, यदि ऐसी कल्पना की जाए, यानी भाष्यकार भगवान इसका समाधान दे रहे हैं कि ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसी कल्पना की जाए तो इसका मतलब ये होगा, भगवता कल्प्येत, भगवान के बारे में यदि ऐसा सोचा जाए विचार किया जाए, सदा की जगह तदा शब्द है, बड़ी गीता में सदा लिखा हुआ है, छोटी में तदा होना चाहिए। तो तदा मैंने तब, या तो राग द्वेषवान, फिर तो भगवान राग द्वेष से युक्त हो जाएंगे। अप्रमाण भूतो, और भगवान जो है भगवान के बारे में ये कथन अप्रमाण भूत हो जाएगा कि भगवान तो कभी राग द्वेष करते ही नहीं। तो राग द्वेष से युक्त अप्रमाण भूत भगवान कल्पिता स्यात्, भगवान इस प्रकार से माने जाएंगे। तच्च अयुक्तम, तो ऐसा उचित नहीं है, ऐसा यानी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये भगवान ने जो कहा कि ज्ञान योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से, कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से, ये अधिकारी भेद के लिए कहा है। ये नहीं कि एक ही पुरुष एक ही समय में ये दोनों करे और उसी से क्या कर्म योग से भी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा। तस्मात् कयापि युक्त्या, इसलिए किसी भी युक्ति के द्वारा न समुच्चयो ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, यानी तुम दोनों मिला नहीं सकते। यद अर्जुनेन उक्तम, जो अर्जुन के द्वारा ये कहा गया, कर्मणो ज्यायस, कि कर्म श्रेष्ठ है, कर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं। त्वम बुद्धे, आप, यदि ज्ञान से, ज्ञान की अपेक्षा, बुद्धि का अर्थ है ज्ञान की अपेक्षा, यदि कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तच्च स्थितम अनिराकरणात्। हाँ, कर्मणों का मतलब यहाँ लेना कर्म से, यदि जायस श्रेष्ठ है, क्या ज्ञान, यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, यदि अर्जुन ने ऐसा, जो अर्जुन ने कहा था कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो तच्च स्थितम, वह तो बात है ही अनिराकरणात्, उसका हम निराकरण कहाँ कर रहे हैं, उसका निराकरण, उसका तिरस्कार नहीं किया जा रहा। तस्या ज्ञान निष्ठाया, उस ज्ञान निष्ठा का सन्यासी नाम एवं अनुष्ठेयत्वम, सन्यासियों में ही अनुष्ठेय है, वह ज्ञान निष्ठा सन्यासियों की द्वारा ही किए जाने योग्य है। त्वम भिन्न अनुष्ठेयत्व हो जाएगा, भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचनाच, यानी भिन्न पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठेय है, यानी भिन्न पुरुष से अनुष्ठेय भी कहा है भगवत, भगवान के द्वारा। एवं एवं अनुमतम, इस प्रकार का अनुमान कर लेना चाहिए, यानी ऐसा जान पड़ता है। बाकी इसके अलावा जो अगले श्लोक में वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं।